Praise the Lord. Hallelujah. बैठें. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, I humble myself before your throne. बाप, मैं अपने आप को तेरे तख्त के सामने फरोतन करता हूँ. I am nothing without you. तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ. As your word says, apart from me, you can do nothing. जैसे तेरा कलाम कहता है, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. I absolutely and totally rely upon you and your Holy Spirit. मैं कुली तौर पे, मुकम्मल तौर पे तुझ पे भरोसा करता हूँ. तेरे पाक रूह के ऊपर दारोमदार करता हूँ. Lord Jesus, wash me and cover me with your precious blood. खुदावंद यीशु मसीह मुझे अपने कीमती खून से धो दे और ढांप ले. And same for my brother who is interpreting. और यही दुआ मैं अपने उस भाई के लिए मांगता हूं जो तर्जुमा कर रहा है. And Lord, lead us through your Holy Spirit. खुदावंद हमें अपने रूहुल कुदस की रहनुमाई में लेकर चल. And Lord, change our hearts and minds. और खुदावंद हमारे दिलों, हमारी अक्लों को बदल दे. And bless this place, bless these people. और खुदावंद इस जगह और इन लोगों को बरकत दे दे. And Lord, I truly pray for this country, Pakistan. और खुदावंद मैं हकीकी तौर पे इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ. And Lord, I pray that you bless Pakistan. खुदावंद मैं दुआ करता हूँ तू पाकिस्तान को बरकत दे. Bless the government of Pakistan. पाकिस्तान की हुकूमत को बरकत दे. And you do your will and your purpose to be fulfilled in the lives of the people in this country. इस मुल्क में लोगों की जिंदगी में तेरे मंसूबे पूरे हो जाएं. तू अपनी मर्जी को पूरा कर दे. And Lord, I pray that you bless all the people living in this country. और खुदावंद मैं दुआ करता हूं तो इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को मुबारक हाल बना दे. And Lord, I pray for your blessing, provision, protection for our senior pastor here, Pastor Salik, and all the leadership over here. खुदावंद हम इस कलीसिया के सीनियर पास्टर पास्टर सालिक जॉन बरकत और तमाम तर उनकी टीम के लिए दुआ करते हैं. तू उन्हें बरकत दे. तू उन्हें अपनी मुहाफ़ज़त में ब्रह्मंदगी में छुपाए रख. Thank you for allowing me to be here this morning. खुदावंद आज तूने मुझे मौका दिया कि मैं सुबह इधर हूं. मैं इसके लिए तेरा शुक्र करता I हूं. thank you in Jesus' name. मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र करता हूं. Amen. आमीन. सब कहें आमीन. Good morning, everybody. सबको सुबह का सलाम. May Christ Jesus richly bless you. खुदावंद यीशु आपको कसरत से बरकत दे. हालेलुया. One of the most important thing I want to share with you before I will share the sermon this morning. इससे पहले आज सुबह के मैं पैगाम आप तक पहुंचाऊं, जो बात अहम बात आप तक कहना चाहता हूं. A week ago I was praying. कुछ हफ्ते पहले जब मैं दुआ कर रहा था, Lord really impressed upon my heart that we should pray our leadership. खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि हम अपनी क़यादत के लिए, रहनुमाओं के लिए दुआ किया करें. We should pray for our prime minister, our president. हमें अपने वजीर आजम और अपने मुल्क के सदर के लिए दुआ करनी चाहिए. We should be praying for our governors and chief ministers. हमें अपने मुल्क के गवर्नरों और जो वज़ीर आला होते हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए. We should ask God's blessings upon them. हमें उनकी जिंदगी के लिए खुदा की बरकतें मांगनी चाहिए. We shouldn't be speaking against them. हमें उनके खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए. If we are speaking against our leaders, अगर हम अपने रहनुमाओं के खिलाफ बात करते हैं and whatever curses we are speaking upon them, और जब हम उनके खिलाफ बातें करते हैं, लान तान कर रहे होते हैं, the same curse is going to come upon us. वही लान तान लानते जो हैं वो वापस हम तक पहुंचती हैं. So instead of cursing them, और अगर हम उन्हें लान तान कर रहे हैं, we should be blessing them.
उनकी जगह पर हम उन्हें बरकत देना शुरू करें। And same thing we should be praying for our pastors, the leaders. और इसी तरह से हमें अपने पासवानों और कलीसिया रहनुमाओं के लिए भी करना है। We should be praying for them. हमें उनके लिए दुआ करनी We should be है, blessing them. हमें उनको बरकत देनी है। Even if they have some, errors in them. चाहे उनकी जिंदगी में कुछ खताएं भी हो तो भी, Because Bible tells us, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती if है we really love someone, कि अगर हम वाकई किसी से प्यार करते हैं Bible tells us, तो हम उनके लिए बरकत चाहें। love cover the multitudes तो of sins. कलाम कहता है जो मोहब्बत है वो बहुत सी बुराइयों पर पर्दा डाल देती है। If you really love our leaders, अगर हम वाकई ही अपने रहनुमाओं से प्यार करते हैं we will not be finding faults in them. तो फिर हम उनके अंदर नुकाइस नुक्स ऐब तलाश नहीं करेंगे, We're gonna be blessing them and gonna pray for बल्कि हम उनके लिए बरकत चाहेंगे और उनके लिए दुआ किया करेंगे। I will tell the ladies, मैं खवातीन से ये कहूंगा, instead of finding faults in your husband, अपने शोहरों में ऐब ढूंढने की बजाय you should be praying for them and blessing them. आपको चाहिए कि आप उनके लिए दुआ करें और उनके लिए बरकत चाहें। You should be speaking what you want them to be. आप जो चाहती हैं कि वो वैसे बने वैसे ही उनके लिए दुआएं शुरू कर दें, Because your words are seed. क्योंकि आपके जो अल्फाज हैं वो बीज का दर्जा रखते And हैं whatever seed you are sowing, और that's जो what भी you're gonna बीज reap. आप बो रहे हैं वही दरख्त बन जाएंगे। And same thing I will tell the husband. और यही बात मैं शोहरों से कहूंगा, Whatever you want them to be, whatever you want your wives to be, जो कुछ भी आप अपनी बीवी के से चाहते हैं कि वो बन जाए, you should be speak those words on their life. आपको वो अल्फाज वो बातें उनकी जिंदगी पे कहनी चाहिए। Bless them उन्हें बरकत दें, instead of finding faults in them. उनकी जिंदगी में नुक्स तलाश करने की बजाय। Same thing I will tell the children. यही बात मैं बच्चों से कहूंगा, Instead of finding faults in your parents, अपने वालिदैन में ऐब ढूंढने की बजाय you should bless your parents. आपको चाहिए कि आप अपने वालिदैन के लिए बरकत चाहें Submit to them. और उनके आगे ताबेदार हो And जाएं, pray for them. उनके लिए दुआ किया And करें। when you are doing this, और जब आप ऐसा कर रहे होंगे God is gonna bless you. तो खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। Blessings always flow when we respect and honor people. जब हम लोगों की इज्जत करते हैं, ताजीम करते हैं, तो हमेशा बरकतें जारी होती हैं। Blessing always flow when we submit to the authority. हमेशा जब हम इख्तियार वालों के आगे ताबेदारी करते हैं तो बरकतें हमेशा जारी होती हैं। Praise God. खुदावंद Hallelujah. की सताइश और जोरदार तालियां बजाएं। So don't find faults. ऐब ना तलाश कीजिए, Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया, judge not and lest you will be judged. ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। Amen. आमीन। This was just a little sermon. ये बस एक छोटा सा पैगाम था, Before I will share the other sermon. इससे पहले कि मैं एक और पैगाम आप तक पहुंचाऊं, ये एक छोटा सा पैगाम था। So pray for your leadership. सो अपनी क़यादत के लिए दुआ किया करें, Pray for your country. अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें, Pray for your militaries. अपनी फौज के लिए दुआ किया करें। Amen. आमीन। Praise God. खुदावंद की सताइश हो। Couple weeks ago, चंद हफ्ते कबल my wife and I was talking about Psalm 23. मैं और मेरी अहलिया हम 23 ज़बूर के बारे में बातचीत कर रहे थे That I should write this psalm for next 30 or 40 days. कि मैं अगले 30-40 दिनों में इस ज़बूर के बारे में कुछ तहरीर करूं, That I should write this psalm every day and speak several times in a day. कि मैं हर रोज इस ज़बूर को लिखा करूं और आने वाले कई दिनों में इस ज़बूर की बातें जो हैं वो किया करूं। And as I was learning, और जब मैं सीख रहा था I also learned another sermon from Pastor Yongacho about this psalm. तो मैंने इस ज़बूर के ताल्लुक से पास्टर योंगचू के वसीले से दिया गया एक और पैगाम जो है वो भी सुना, उससे सीखा। And he was saying the same thing. और वो भी यही बात कर रहे थे That we should be saying this psalm every day in our
in our prayers. कि हमें अपनी दुआओं में हर रोज इस जबूर को पढ़ना चाहिए। It's a very, very important psalm. ये एक इंतहाई अहम जबूर है। Most of the people, they will say this psalm when they have a funeral. बहुत से लोग इस जबूर को तब पढ़ते हैं जब उनके यहाँ कोई जनाजा हो रहा हो, Or sometime when they are nervous. या जब वो किसी वजह से परेशान हो। But I believe लेकिन मैं ये यकीन रखता हूँ we should be saying in the form of prayer this psalm every day. कि हमें हर रोज दुआया सूरत में इस जबूर को पढ़ना चाहिए। And when you are saying this psalm, और जब आप ये जबूर बोल रहे होते हैं God will work in your life. तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। As I said earlier, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, your words are like a seed. आपके अल्फाज बीज की मानंद हैं। And especially when we are saying God's word. और खास तौर पे जब हम खुदा की बातें कर रहे होते हैं। And God's word is the most powerful seed. खुदा का कलाम जो है, बातें जो है, वो सबसे ज्यादा कुदरत रखने वाले बीज And हैं। especially when we'll say these words, और खास तौर पे जब हम खुदा के कलाम की ये बातें कहेंगे, you know, God is going to change our lives. तो खुदा हमारी जिंदगियां बदल देगा। And this morning, और आज के सुबह we're going to learn a lot of things about Psalm 23. हम जबूर 23 में से बहुत सी बातें सीखेंगे। Historical background, इसका जो तारीखी पस मंजर है वो क्या है, and we're going to learn verse by verse और फिर हम आयत बा आयत सीखेंगे। explanation of this psalm. इस जबूर की वजाहत And देखेंगे, we're going to also find Christ as the good shepherd. और हम ये भी देखेंगे कि यीशु एक अच्छा चरवाहा है। If you have a Bible, please open your Bible. अगर आपके पास अपनी बाइबल मुकद्दस है, अपनी बाइबल मुकद्दस पे गौर कीजिए। Let's read Psalm 23. आए हम 23 जबूर पढ़ें। The Lord is my shepherd. खुदावन मेरा चौपान है, I shall not want. मुझे कमी न होगी। He makes me to lie down in green pastures. वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। He leads me beside the still waters. वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। He restores my वो soul. मेरी जान को बहाल करता है। He leads me in the paths of righteousness for his name. वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। For you are with me. Your क्योंकि तू मेरे साथ है। your rod and your staff, they comfort me. तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। You prepare a table before me in the presence of my enemies. तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। You anoint my head with oil. तूने मेरे सर पर तेल मला है। My cups runs over. मेरा प्याला लबरेज होता है। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। सब कहे आमीन। Amen. Praise God. खुदावंद की सताइश हो। We should know that this psalm was written King David. हम ये जानेंगे कि ये जबूर दाऊद बादशाह ने लिखा। The book of Psalm is the longest book in the Bible. जो जबूर की किताब है, ये बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी किताब है। When David is writing this psalm, जब दाऊद इस जबूर को लिख रहा है, he is not writing as a king. तो वो एक बादशाह के तौर पे नहीं लिख रहा। He is not writing like he is the one who have slain the Goliath. वो एक ऐसे शख्स के तौर पे नहीं लिख रहा जिसने जाति जूलियत को कत्ल किया है। He is not writing like a general.
वो ऐसे नहीं लिख रहा गोया कि वो किसी जंगल में हो. You know, he is not writing like a great man. वो किसी बड़े अजीम शख्स के तौर पे नहीं लिख रहा. He is writing like that he is the sheep. वो इस तरह लिख रहा है गोया कि वो एक भेड़ हो. This is very interesting. ये बड़ी दिलचस्प बात है. He is showing वो ये दिखा रहा है that he depends on God. कि वो खुदा पर भरोसा रखता है. He is a sheep. वो एक भेड़ है. He is a defenseless. वो बगैर दफा के है. He needs help. उसे एक मददगार की, He घर की needs a जरूरत है. protection. उसे मुहाफजत की जरूरत है. Very interesting. बड़ी दिलचस्प बात है. Sometimes we think David was a mighty man. बाज दफा हम ये सोचते हैं वो तो बड़ा जोरावर शख्स था. He fought in many battles. उसने बहुत सी जंगें लड़ी थी. He killed hundreds of thousands of people. उसने हजारों लाखों लोगों को मारा था. He killed the Goliath. उसने जाति जूलियत को मार डाला था. But in this song, लेकिन इस जबूर के अंदर why he is saying, I'm a sheep. वो ये क्यों कह रहा है कि मैं एक भेड़ हूं. You know, the sheep cannot defend herself. आप जानते हैं भेड़ अपना दफा नहीं कर सकती. Sheep is a harmless animal. जो भेड़ है वो बगैर नुकसान के जानवर है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती. Sheep doesn't have a horns to defend. उसके सींग नहीं होते कि वो दफा कर सके. So David is presenting himself as a sheep here. सो दाऊद यहां पर अपने आप को एक भेड़ के तौर पे पेश कर रहा है. And interestingly, और दिलचस्प बात यह है when we read Matthew 25, जब हम मत्ती की मार्फत इंजील मुकद्दस का 25वां बाब पढ़ें Jesus told about his people, तो खुदावंद अपने लोगों के बारे में यीशु मसीह कहते हैं. God's chosen people. खुदा के चुने हुए लोगों के बारे में Those will be on his right hand. जो उसके दाहिने हाथ होंगे. He is telling them they are sheep. वो उन्हें ये बता रहा है वो लोग भेड़ें होंगी. Praise God. खुदावंद की स्तुति हो. We should be happy हमें खुश होने की जरूरत है that we are the sheep. कि हम भेड़ हैं. We are chosen people. हम चुने हुए लोग We हैं. are on his right hand. हम उसके दाहिने हाथ पे And हैं he is our shepherd. और वो हमारा चरवाहा है. Sheep are dependent on shepherd for guidance. भेड़ें रहनुमाई के लिए अपने चरवाहे पर दारोमदार करती हैं. Sheep are dependent on shepherd for food and safety. भेड़ें अपने चरवाहे पर खुराक के लिए और हिफाजत की जगह के लिए इन्हसार करती हैं. The theme of this psalm, इस जबूर का जो मरकजी ख्याल है trust in God's care. वो ये है खुदा की निगहदाश्त पर भरोसा एतबार किया Trust जाए. in God's provision. खुदा की फराहमी पर भरोसा किया जाए. Trust in God's protection. खुदा की हिफाजत पर इन्हसार किया जाए. And this psalm also tells us और ये जबूर ये भी बताता है this psalm is the foreshadowing of Jesus Christ. ये जबूर जो है ये अपने अंदर खुदावंद यीशु मसीह का अक्स रखता है. Because in the New Testament, क्योंकि नए अहदनामा में in John chapter 10 verse 11, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 11वीं आयत Jesus said, I am the good shepherd. यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं. Let's praise Jesus. आए जोरदार तालियां यीशु के लिए He बजाएं. is our good वो shepherd. हमारा अच्छा चरवाहा है. Hallelujah. हालेलुया. Praise Jesus. खुदावंद यीशु की स्तुति हो. Here he writes here in the first verse, और पहली आयत में वो ये कहता है the Lord is my shepherd. खुदावंद मेरा छुपान है. I shall not want. मुझे कमी न होगी. It means इसका मतलब ये है I will have everything I need in my life. मुझे मेरी जिंदगी में जिस भी चीज की जरूरत है मुझे वो मिल जाएगी. When we say God is our Jehovah Jireh, जब हम ये कहते हैं खुदावंद मेरा यहोवा यरी खुदा है. let me
give you the true meaning of this word. तो मैं आपको इसका हकीकी जो मतलब है वो बताता हूं. Many times we say, God is my provider. बहुत बार हम कहते हैं खुदा मेरा मुहैया करने वाला है. But let me give you the real explanation of this word. लेकिन इस लफ्ज की मैं हकीकी वजाहत आपके सामने रखूंगा. Before you will see your own need, इससे पहले कि आप खुद अपनी जरूरत देखें या उसका सामना करें, God will see your need. खुदा आपकी जरूरत को पहले से देख लेगा. And He will provide that need for you. और वो आपकी उस जरूरत के लिए आपको मुहैया करेगा. जोरदार तालियां बजाएं. That is what means Jehovah Jireh. यहोवा यरी का ये मतलब है. Before I will see my need, इससे पहले कि मैं अपनी जरूरत का सामना करूं, God will see my need. खुदा मेरी जरूरत को पहले से देख लेगा. Before I will reach over there, इससे पहले कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूं, it has already been provided for me. मेरे लिए वो पहले से मुहैया कर दिया गया है. Because God is my Jehovah क्योंकि Jireh. खुदा मेरा यहोवा यरी है. हालेलुया. He is my shepherd. वो मेरा चरवाहा है. Because Bible tells us, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ऐसे बताती है. Philippians 4:19, फिलिपियों का खत 4:19 आयत. my God will supply all of my needs according to His glory in Christ Jesus. मेरा खुदा मसीह में अपने जलाल की दौलत की कसरत के मुताबिक मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा. जोरदार तालियां. Hallelujah. हालेलुया. And my God shall supply. मेरा खुदा मेरी सब जरूरतें पूरी करेगा. Say with me, और वो मेरे लिए फराहम करेगा. my God. मेरा खुदा. Put your hand on your heart अपना हाथ अपने दिल पे रख लीजिए and say with me, और मेरे पीछे ये कहें, my God मेरा खुदा shall supply मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा. all of my needs. मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा. All of my needs सारी जरूरतें पूरी करेगा according to His glory अपने जलाल की दौलत के मुआफिक by Christ Jesus. यीशु मसीह में. Hallelujah. जोर से कहो हालेलुया. All of my needs, हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा. not some of my needs, कुछ जरूरतें नहीं, not few of my needs. चंद हमारी जरूरतें नहीं. It says all of ये my कहता है यहाँ पे हमारी सारी जरूरतें पूरी all mean all. करेगा. सबकी सब जरूरत. Everything we need in our life. और जो कभी भी आपकी जिंदगी में आपकी जरूरत हो, If you need healing, अगर आपको शिफा की जरूरत He है, will provide. वो फराहम कर सकता If है. you need finance, अगर आपको मालियत की जरूरत है, He will provide. वो देगा. If you need a job, अगर आपको नौकरी He चाहिए, will provide for वो that. फराहम करेगा. If you need a house, अगर आपको घर की जरूरत है, He will provide. वो मुहैया करेगा. Hallelujah. जोर से कहो हालेलुया. My God is provider. मेरा खुदा मुहैया करने वाला है. हालेलुया. तालियां बजाइए. The word of God tells us, खुदा उनका कलाम बताता है, when God did not spare His only begotten Son, will He not provide all things along with Him freely and graciously? अगर खुदा ने अपने ही बेटे को भेजने से बाज ना रखा अपने आप को, तो वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा. वो मुफ्त हमारे लिए सब कुछ फराहम करेगा. That's why we say here, इसलिए ये यहाँ पर कहता है, Lord Jesus is my good shepherd. खुदावंद यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है, I shall not want. मुझे कमी ना होगी. He makes me to lie down in the green pastures. वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है. Very interesting. बड़ी दिलचस्प बात है. He makes me to lie down. वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है. वो मुझे बिठा देता है. Do you know, lie down mean lay on a bed. और इसका मतलब ये है, बिठाता का मतलब ये जैसे आप अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं. When we lie down on a bed, जब हम अपने बिस्तरों पर सीधे हो जाते हैं. let me give you the psychology of the sheep. मैं आपको भेड़ की जो नफ्सियात है वो बताता हूं. When sheep will lie down, जब भेड़ लेट जाती है, there should be 4 things for sheep to lie down. 4 चीजें जो हैं भेड़ को बैठने के लिए या लेटने के लिए चाहिए होती हैं.
she wants to make sure that those things are present. और वो इस बात की यकीन दहानी करना चाहती है कि वो चीजें मौजूद हैं या नहीं। Number one, she wants to be free from all fear. सबसे पहली बात, वो हर तरह के खौफ से आजाद होना चाहती है। Number two, she wants to be free from all tension. वो हर तरह की फिक्रों से आजाद होना चाहती है। She wants to be free from hunger. वो भूख से आजाद होना चाहती है। She wants to be free from the pests. वो कीड़ों मकोड़ों से जो है उनसे आजाद होना चाहती है। I have seen sometime that the farmers, they will create some kind of sometimes they use a spray, sometimes they use a smoke to run away, make those flies to flee from those animals. हमने अक्सर देखा है जो किसान होते हैं या जो भेड़ों की रखवाली करते हैं, वो स्प्रे करते हैं या और वसाइल इस्तेमाल करते हैं ताकि उन कीड़ों मकोड़ों को भेड़ों से दूर रख सकें। So if there are insects, अगर कीड़े हैं, the sheep will not sleep. तो जो भेड़ है वो वहां पर नहीं बैठ सकेगी। So same thing over here. यही बात यहां पर मौजूद है। When we have no fear, जब हमें कोई खौफ लाहक ना हो, when we have no tension, जब हमें कोई फिक्र ना हो, when we are not hungry, जब हम भूखे ना हो, when we have no sickness, no disease, no जब problem, कोई बीमारी कमजोरी कीड़े मकोड़े नहीं हैं, then we will lie down nicely. तो हम बड़े आराम के साथ बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे। That's exactly what David is saying over here. And यही वो बात है जो दाऊद यहाँ पर लिख रहा है। He makes me to lie down in वो green pastures. मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। Praise God. खुदावंद की स्तुति हो। When he is making you to lie down, और जब वो मुझे बिठा रहा होता है, there is a plenty of food around you. तो आपके मेरे इर्द गिर्द कसरत से खुराक मौजूद होती है। Hallelujah. हालेलुया। No fear, कोई खौफ नहीं no होता tension. और मुहाफजत होती है, Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया था, I am the bread of life. जिंदगी की रोटी मैं हूँ। According to John chapter 6 verse 35. यूहन्ना 6:35 आयत कहती है। Jesus said in John 7:37. यूहन्ना 7:37 में कहा है। Jesus said, I am the living water. यीशु मसीह ने कहा है, मैं आबे हयात हूँ। And Matthew 11:28. मत्ती 11वां बाब 28 आयत कहती है, Jesus said, I will give you rest and peace. मैं तुम्हें इत्मीनान और तसल्ली दूंगा, आराम दूंगा। When we have plenty of food, जब आपके पास बकसरत खुराक हो, plenty of clean water, और बकसरत साफ पीने का पानी हो, and also no problem, no issue, और कोई मसाइल लाहक ना हो, कोई मुश्किलात ना हो, complete total peace. तो कुली तौर पे मुकम्मल इत्मीनान हो। That's exactly David is saying. He makes me to lie down on a green pasture. एंड यही वो बात है जो दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। He leads me beside the still waters. वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। Let me tell you something about the sheep. मैं शीप भेड़ के बारे में आपको एक बात बताऊंगा। Sheep is very fearful animal. जो भेड़ है वो इंतहाई खौफजदा हो जाने वाले जानवर है। If the water is kind of flowing so fast, अगर पानी जो है बड़ी तेजी के साथ बह रहा है, the sheep will not really go and drink from there. तो भेड़ जो है वो वहां से पानी नहीं पिएगी, She will be nervous. वो परेशान हो जाएगी। And Bible tells us, और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, He leads me. वो मेरी रहनुमाई करता है। He walk in front of me. वो मेरे आगे आगे चलता है। He is not pushing me. वो मुझे पीछे से आगे नहीं धकेल रहा। He is not throwing me in the water. वो मुझे पानियों में नहीं धकेल रहा, फेंक रहा। He is leading me. वो मुझे लेकर जा रहा है। That's the beauty of our Savior Jesus. हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की यही तो खूबसूरती है। He is leading.
वो हमारी रहनुमाई करता है, beside the still waters. वो राहत के चश्मों के पास ले जाता है, He is taking us in a place where we will not be frightened. वो हमें एक ऐसे मुकाम तक ले जाएगा जहां पर हम खौफ नहीं खाएंगे। I'm not saying that there will be no fear in this world. मैं ये नहीं कह रहा कि इस दुनिया में कोई खौफ की बात नहीं होगी। I'm not saying that you will not have no problems. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी। But the most important thing, लेकिन सबसे अहम बात यह है, we may have problems, हमारे सामने मसाइल आ सकते हैं, we may have issues, हमारे यहाँ मुश्किलात हो सकती हैं, but the beautiful thing is लेकिन खूबसूरत बात यह है that the shepherd is with us. कि जो चरवाहा है वो हमारे साथ है, And when shepherd is with us, और चरवाहा हमारे साथ तब मौजूद होगा। we can even lie down in the storm like Jesus when he was sleeping in the boat. हम यीशु की मानद आंधी तूफान के वक्त आराम से लेट सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब वो तूफान के वक्त किश्ती में सो रहा था। Hallelujah! जोर से कहे हालेलुया, Praise Jesus. यीशु की स्तुति हो, जोरदार तालियां बजाएं। That's what Bible tells us. बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, When he is leading us, जब वो हमारी रहनुमाई कर रहा होता है he will lead us in a nice place. तो वो हमें अच्छी जगह पर ले जाएगा। Praise God. खुदावंद की स्तुति हो, So we हालेलुया। should follow his lead. सो हमें उसकी रहनुमाई के पीछे पीछे चलना है। Verse 3, तीसरी आयत, he restores my soul. वो मेरी जान को बहाल करता है, He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। It says he restores my soul. ये कहता है वो मेरी जान को बहाल करता है। He is not saying he repair my soul. वो ये नहीं कह रहा कि वो मेरी जान की मरम्मत करता है, He restores my soul. वो मेरी जान को बहाल करता है। It means इसका मतलब ये है everything which has been damaged, कि जो कुछ भी बर्बाद हुआ है he will totally remove that, वो उसे खुली तौर पे हटा देगा, and he will and bring a totally a new part in that place. और उस जगह पे बिल्कुल एक नया हिस्सा जुज़्व लगा देगा। हालेलुया। Even better than the previous one. और जो पहले से मौजूद चीज से ज्यादा बेहतर होगा। Just like the story of Job. बिल्कुल अय्यूब की कहानी की तरह, You know, when he went through difficult time, और जब वो मुश्किल हालात में से गुजरा, everything he lost. सब कुछ उसने खो दिया, He lost everything. उसने सब कुछ खो दिया। But what happened? लेकिन क्या हुआ? When God restored him, जब खुदा ने उसको बहाल किया, everything became double. सब कुछ जो था वो दुगना हो गया। When you're going through difficult times, जब आप मुश्किल हालात में से गुजर रहे हो, when you're going through trouble, जब आप मुश्किलात में से गुजर रहे हो, remember Jesus is with you. याद रखिएगा यीशु मसीह आपके साथ है। And one day, और एक दिन आएगा you will have double for your trouble. आपके पास आपकी जो मुश्किल है उससे बढ़कर आपके पास कसरत दुगनी बरकत होगी। जोरदार तालियां The बजाएं। bigger is your problem, जितनी बड़ी आपकी मुसीबत है, the bigger will be your miracle. उतना ही बड़ा आपका मौजज़ा होगा। When you're going through hardship, जब आप मुश्किलात में से गुजर रहे हो, don't focus on your hardship. तो अपनी मुश्किलात पर नजर न कीजिए, See on the other side of the mountain और पहाड़ के पार देखिए, and see your miracle on the other side. और दूसरी जगह पार जो आपका मौजज़ा है उसको देखिए। Because you are going over the mountain, आप जब तक उस पहाड़ के पार जा रहे हैं, and you will have your miracle. और फिर आप अपने उस मौजज़े को पालेंगे। And he says, और वो ये कहता है, he leads me in the paths of righteousness for his name. वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। Very interesting. बड़ी दिलचस्प बात है। You know, in John chapter 14 गौर कीजिए यूहन्ना 14वां बाब and verse 13,
और उसकी जो 20वीं आयत है, Jesus said, whatever you ask me in my name, I will do it. और खुदा यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा. It is like that he have signed this check with his name. ये ऐसे है कि उसने ये चेक अपने नाम से उस पर दस्तखत कर दिए हैं. You are using his name आप as उसके authority. नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसका इख्तियार है. He will not let his name go down and be dishonored. वो अपने नाम की तहकीर बेइज्जती नहीं होने देगा. When you are using that name, जब आप उसके उस नाम को इस्तेमाल करेंगे, the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम को, the name of the Son of God, खुदा के बेटे के नाम को, the name the one who died on the cross of Calvary, वो नाम जो कलवरी की पहाड़ी पर मर गया, the name who was buried, वो नाम जो दफना दिया गया, the name of Jesus who risen from the dead, यीशु मसीह का नाम जो मर्दों में से जिंदा हो who गया is alive. और जो जिंदा है, He is the Alpha and the Omega. जो अल्फा है He ओमेगा is the है, beginning and the end. जो इब्तिदा है इंतहा He है, is the first and the last. जो अव्वल है और His आखिर है, name is above any other उसका name. नाम सब नामों से आला Every है. knee shall bow हर घुटना झुक and every जाएगा, tongue will हर confess जुबान इकरार that करेगी, Jesus Christ the Lord. यीशु मसीह खुदा Ask है. in the name of Jesus. यीशु के नाम में And the Bible मांगे says, और सब कुछ मिलेगा. ask will be given to you. मैंने मांगो तो तुमको दिया जाएगा, And seek and you will find. And ढूंढोगे तो पाओगे, knock, the door will be open. खटखटाओगे तो दरवाजा And खोला start जाएगा. asking in the name of Jesus. यीशु के नाम में मांगना Keep शुरू on करो. asking in the name of Jesus. यीशु के नाम में मांगे And we लोगों, are asking in the name of हम Jesus. यीशु के नाम में मांगते हैं We will get everything we are asking. और जो कुछ भी हम मांगेंगे वो हमें दे देगा. जोरदार तालियां बजाइए. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah for the name of Jesus. जोर से कहो हालेलुया. Hallelujah for the name of Jesus. यीशु के नाम के लिए हालेलुया. Do you know what the word hallelujah mean? क्या आप जानते हैं हालेलुया का क्या मतलब है? Praise Yahweh. यहोवा खुदा की सताइश हो, Praise Yahweh. यहोवा की सताइश करो. In fact, the word Lord is my shepherd. दर हकीकत वो कहता है खुदावंद मेरा चौपान है. The word Lord over here mean Yahweh is my shepherd. यहाँ पे जो लफ्ज खुदावन है अंग्रेजी में लॉर्ड, इसका मतलब असल में ये है यहोवा मेरा चौपान है. Hallelujah. जोर से कहो हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And Bible tells us, और बाइबल हमें ये बताती है, Luke 19 verse 10, लूका 19 और उसकी 10वीं आयत, the Son of Man came to seek which was lost. इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है. And John 14 verse 6 says, और यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत कहती, Jesus Christ is the way. यीशु मसीह राह है. He will lead us according to His word. वो हमें अपने कलाम के मुताबिक लेकर चल रहा है. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर लेकर चल रहा है. When we are praying in the name of Jesus with our sincere heart, with faith, जब हम एक संजीदा मुखलिस दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ दुआ में यीशु मसीह के साथ चलते हैं, His name is on the stake. तो उसका जो नाम है वो सामने होता है. His name is there. उसका नाम वहां पर मौजूद होता है. And He will do it for His own name's sake. और वो अपने नाम की खातिर सब कुछ करेगा. Amen. आमीन. And this is very interesting. और ये बड़ी दिलचस्प बात है. Why He will do this thing? वो ऐसे क्यों करेगा? For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become righteousness of God in Him. ताकि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था उसे तुम्हारी खातिर गुनाह बना दे, ताकि तुम खुदा की रास्तबाजी से वाकिफ हो जाओ. That's why He will lead us on the path of righteousness. इसलिए वो हमें सदाकत की राहों पर लेकर चलेगा.
Let's go number 4, verse 4. चौथी आयत, हम चौथी बात की तरफ बढ़ेंगे। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, I will fear no evil, for you are with me. मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। Your rod and your staff, they comfort me. तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। David is saying over here, दाऊद यहां पर यह कह रहा है, as a human being, एक इंसान होते हुए when we are living on this earth, जब हम इस जमीन पर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, we have to go through many hardships and tribulations. हमें बहुत सी मुश्किलात और अजियतों में से गुजरना पड़ता है। Sometimes we get sick. बाज दफा हम बीमार हो जाते हैं, Sometimes we lose job. बाज दफा लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं, Sometimes we face situations. बाज दफा हम बुरे ना मुनासिब हालात का सामना करते हैं। But over here, लेकिन यहाँ पर he is saying, वो कह रहा है, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, I will fear no evil. मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। He is saying here, वो यहाँ पर ये कह रहा है, sometimes we have to go through those valleys. बाज दफा हमें ऐसी वादियों में से गुजरना पड़ता है, But those valleys are temporary. लेकिन वो वादियां जो हैं वो रास्ते आरजी हैं। The Bible tells us, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, you may have to mourn in the night, आपको रात भर शायद रोना पड़े, but the joy will come in the morning. लेकिन सुबह सवेरे खुशी आ जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Your problems are temporary. आपकी मुश्किलात आरजी हैं, Your sickness is temporary. आपकी बीमारी आरजी है, Your poverty is temporary. आपकी गुर्बत आरजी है। You are just going through this valley. आप बस इस वादी में से गुजर कर रहे हैं। You are not building a house in that valley. आप उस वादी में अपना मकान रहने के लिए तमीर नहीं कर You are not रहे, putting a tent in that valley. आप वहां पर रहने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, You are going through that valley. आप उस वादी में से गुजर रहे हैं। This valley of shadow of death is not your ये destiny. मौत के साए की वादी आपकी आखिरी मंजिल नहीं है, It is just a passage. ये महज एक गुजरगाह है। On the other side, लेकिन दूसरे पार beautiful destiny is waiting for एक you. खूबसूरत मंजिल आपका इंतजार कर रही है। And the most powerful thing over here, और यहाँ पर सबसे जो जोरदार बात है, he is saying, I will not be afraid. वो कहता है मैं डरूंगा नहीं, I will not be afraid of any evil मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, because you are with me. क्योंकि तू मेरे साथ है। Just like Daniel. बिल्कुल दानियल की When तरह, Daniel was thrown in lion's den, जब दानियल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया he was not afraid तो वो खौफजदा नहीं था, because God was with him. क्योंकि खुदा उसके साथ When था। Shadrach and Meshach and Abednego were thrown in a fiery जब furnace, सदरक मीशक और अबदनजू आग की भट्टी में फेंक दिए गए, I believe that they were waiting for the fourth man in the furnace. तो मैं ईमान रखता हूं वो उस भट्टी में उस चौथे अलाजात के आने का इंतजार कर रहे थे। Praise Jesus. यीशु की स्ताइश हो। Hallelujah. जोरदार तालियां, हालेलुया। Hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। That man Jesus वो शख्स यीशु who was with Shadrach, Meshach and Abednego in the fiery furnace. वो अब्दुल सदरक मीशक और अबदनजू के साथ आग की जलती भट्टी में मौजूद था। He is with me today. आज वो मेरे साथ भी है, Because he said, I will not leave you nor forsake you. क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। Matthew 28 verse 20. मत्ती 28 और उसकी 20वीं आयत, I will be with you always. मैं हमेशा दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ That's रहूंगा, why I will fear no evil. इसलिए मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। Hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। It says this next line says, your rod and your staff, they comfort me. अगली बात, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है।
There are two words are written, rod and staff. यहाँ पे दो अल्फाज लिखे गए हैं, असा और लाठी। Rod is used against the enemy. जो असा है वो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होता है, To beat the lions, to beat the wolves, to beat the bear. ताकि जंगल में शेर, भेड़िए, रीछ को मारने के लिए इस्तेमाल हो सके। But staff is used for guidance. लाठी जो है वो रहनुमाई के लिए इस्तेमाल होती है। You know, staff is, it's like a long stick with a curve on the top. जो लाठी है या असा जो है वो एक लंबी छड़ी है जिसके ऊपर से वो मुड़ी होती है। And our shepherd, what he does, he pulls those sheep, when they are going astray. सो हमारा चरवाहा ये करता है, वो भेड़ें जो इधर उधर भटक रही होती हैं वो उस असा से उन्हें खींच कर वापस अपने पास Staff ले is आता है। not to beat sheep. जो असा है वो भेड़ों को मारने के लिए नहीं होता। That's why we know that even if sometime we may go astray, और इसलिए हम जानते हैं अगर कभी हम भटक भी जाएं he will pull us in. तो वो हमें वापस अपने पास खींच लेगा। And one more thing, और एक और बात, with rod, जो लाठी है he will beat our enemies. वो हमारे दुश्मनों की पिटाई कर देगा। And he हालेलुया। will protect us from our enemies. और वो हमें हमारे दुश्मनों से महफूज रखेगा। And that's why we have a total peace and comfort. इसलिए उसके पास इत्मीनान और सलामती और आराम है, Because we know, क्योंकि वो जानता है। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं because when our enemies come against us, कि जब हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ आएंगे they will be defeated तो वो शिकस्त खा जाएंगे with that rod. उस लाठी की बाइस। Hallelujah. हालेलुया। And that is comforting thought. और ये बड़ा तस्कीन बख्श ख्याल है। Hebrews 13:5 says, I will not leave you nor forsake you. इब्रानियों 13वां बाब उसकी 5वीं आयत कहती है, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। And in John 11:25 says, यूहन्ना 11 और उसकी 25वीं आयत फरमाती है, Jesus said to her, I am the resurrection and यीशु life. मसीह ने से कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। It means that even when we're going through the valley of the shadow of death, इसका मतलब यह है गोया हम अगर हम मौत के साए की वादी में से गुजर भी रहे हों, it is not called death. ये मौत नहीं कहलाएगी, It is called the shadow of death. ये मौत का साया कहलाएगा। Shadow cannot hurt us. जो साया है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। We may get nervous. We और- may get nervous. अगर हम परेशान हो जाए, हम परेशान हो सकते हैं, But remember, लेकिन याद रखिए shadow cannot hurt us. जो साया होता है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। It's not death. ये मौत नहीं है। Because the Bible tells us, बाइबल हमें बताती है, he who believes in me, वो जो मुझ पर ईमान रखे, though he may die, he shall live. गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। And being a Christian, और मसीह होते हुए death have no power over me. मेरे ऊपर मौत कोई इख्तियार नहीं रखती। Praise God. खुदा की Hallelujah. इस्ताइश और जोरदार तालियां बजाइए। It's not called death. ये मौत नहीं कहलाती। This valley is not called the death valley. ये जो वादी है ये मौत की वादी नहीं कहलाती। It's called the shadow of death valley. ये मौत के साया की वादी कहलाती है। Hallelujah. हालेलुया। We're just going to go through this. वो आप सिर्फ इस साये में से गुजर रहे हैं। And being a Christian, we're going to live forever. और बतौर एक मसीही आप हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। And verse 5, और 5वीं आयत, you prepare a table before me in the presence of my enemies. तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। Let's learn about this verse. आए इस आयत के बारे में सीखें। When you have gone through this valley of the shadow of death, जब आप इस मौत के साया की वादी में से गुजर चुके हैं,
It doesn't mean that all of your enemies are defeated. इसका यह मतलब नहीं है कि आपके सारे दुश्मन शिकस्त खोरदा हो चुके होंगे। Your enemies will be there. आपके दुश्मन वहां पर होंगे, But God will bless you so much लेकिन खुदा आपको इस कदर बरकत दे चुका होगा right in front of the eyes, कि आपकी आंखों के सामने you will be exalted. आप सरफराज कर दिए जाएंगे। Those who used to look down on you, जो लोग आपको हकारत की निगाह से देखते थे, they will say, "Oh, Sir Alfred, thank you so much. वो कहेंगे सर माइकल बहुत बहुत शुक्रिया, I am really sorry. और मुझे वाकई बहुत अफसोस हो रहा I है, used to look down on you. और मैं तो आपको हकारत की निगाह से देखता था। I never thought that God will bless you that मैं much. तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि खुदा इतनी कसरत से आपको बरकत देगा। I underestimated you. ओ मैंने तो आपको कम समझा था, But thank God, लेकिन खुदा का शुक्र हो, your God is really a true God आपका खुदा वाकई ही सच्चा खुदा है, who has blessed you so much. जिसने आपको इस कदर बरकत दे दी है। Praise God. खुदा उनकी स्ताइश हो, हालेलुया। Those who used to insult you, जो आपकी बेइज्जती करते थे, they will honor you. वो आपकी इज्जत करेंगे। I remember this. मुझे ये याद है, You know, when I used to live in my village, जब मैं अपने गांव में रहा करता था, you know, people used to look down on me. लोग मुझे हकारत की नजर से देखते थे, But God blessed me. लेकिन खुदा ने मुझे बरकत दे दी। The same people say, "Sir Michael, how are you?" और अब लोग कहते हैं, हाँ जी सर माइकल साहब क्या हाल है? Praise God. खुदावन की स्ताइश हो, हालेलुया। Hallelujah. जोरदार तालियां बजाएं। I have not done anything to achieve this position. मैंने इस हैसियत तक पहुंचने के लिए कोई मेहनत नहीं की। Jesus did everything for me. यीशु ने मेरे लिए सब कुछ किया है। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus will do it for you. तो यीशु मसीह आपके लिए भी करेंगे। Those who insult you, जो आपकी बेइज्जती तहकीर करते हैं, those who look down on you, जो आपको हकारत की निगाह से देखते हैं, those who think, "Oh, you're nothing." जो आपके बारे में ये सोचते हैं कि ये तो कोई शय ही नहीं है, Oh, God will just bless you so much. तो खुदा आपको इस कदर बरकत देगा। And I remember और मुझे याद पड़ता है, some of those guys, उनमें से कुछ लोग मर गए, no, some of those guys, those people, उनमें से कुछ लोग those who didn't like to sit with me and eat with me, जो मेरे साथ बैठना भी खाना भी पसंद नहीं करते थे। or because I am polluted. क्योंकि उनको मैं गंदा दिखाई देता था, But now they like to sit with me and eat with me. और अब वो मेरे साथ बैठना, मेरे साथ मिल के खाना खाना पसंद करते हैं, They even like to use my bottle. और वो मेरी बोतल भी पानी की इस्तेमाल करने से शर्मिंदा नहीं होते। Praise God. खुदा उनकी स्ताइश, जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। God will bless you. खुदा आपको बरकत देगा। Amen. आमीन। They use their own greetings. उनकी अपनी जरूरतें हैं, They use their own greetings. वो अपनी और ही जो चीजें हैं अब वो इस तरीके हीले इस्तेमाल करेंगे, But I always use my greetings. Good और morning. वो अपने तरीके से सलाम दुआ करते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से उनको सलाम दुआ करता हूँ, Because I love Jesus. क्योंकि मैं यीशु से प्यार करता हूँ। I want to tell them who I am. मैं उन्हें ये बताता हूँ मैं कौन हूँ। I am a follower of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह का पैरोकार हूँ, I'm उसका a शागिर्द child of हूँ, God. मैं खुदा का बेटा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। This is God will do for you. ये है जो खुदा आपके लिए करेगा। He will do right in front of your enemies. वो आपके ऐन दुश्मनों के सामने आपके साथ ऐसे करेगा। हालेलुया। And then your enemies, और फिर आपके जो दुश्मन हैं, they will be jealous of you. वो आपसे हसद, आप पे रश्क करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. खुदावंद की स्ताइश हो। Then he says, you anoint my head with और oil. फिर ये कहता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, My cup runs over. मेरा प्याला लबरेज होता है। It means that you will not have a temporary anointing. इसका मतलब ये है कि कोई आपके ऊपर जो मसा है वो आर्जी नहीं होगा।
Because you believed in Jesus Christ. क्योंकि आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, Now the Holy Spirit lives inside of तो you. अब रूहुल कुदस आपके अंदर रहता है And that anointing is on you 24/7. और 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में हर रोज वो मस्सा आपके ऊपर ठहरा हुआ है And the blessings are overflowing. और जो बरकतें हैं वो आपकी जिंदगी के पैमाने से लबरेज हो रही हैं। Hallelujah. जोर से गए हालेलुया। Just say, because of the Holy Spirit. और रूहुल कुदस के वसीला से, Because of the anointing of the Holy Spirit. रूहुल कुदस के मस्सा के सबब My cup is going Amen. to overflow. मेरा जो पैमाना है, प्याला है, वो लबरेज हो जाएगा। Say with me, मेरे साथ कहिए, Lord Jesus, खुदावंद यीशु मसीह, I bring my cup before you. मैं अपना प्याला तेरे सामने लेकर आते हूँ। It is empty now, ये अभी खाली है but fill it. लेकिन भरा हुआ है, Fill it with blessings. लेकिन इसे बरकतों से भर दे Fill it all the way that it should be overflowing. और इसे इतना भर दे कि ये लबरेज हो जाए। Amen. यीशु के नाम में सब कहे आमीन। This is what he says. यही वो बात है जो वो कह रहा है। He says अजीजो, वो कह रहा है he will anoint us in such a way वो हमें इस तौर से मसा करेगा that our cup is going to be overflowing. कि हमारा प्याला लबरेज होना शुरू हो जाएगा। And then the last verse, और आखिरी आयत फिर क्या कहती है? surely. यकीनन, Surely means there's no doubt in this. thing. यकीनन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है It's not a lie. और यहां पर ऐसी इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। It is the truth. ये वाहिद सच्ची बात है। It says, और ये कहता है surely यकीनन goodness भलाई and mercy और रहमत shall follow me. मेरे साथ साथ रहेंगी। They'll follow me वो मेरे साथ साथ चलेंगी। wherever I am going. जहां भी मैं जा रहा हूंगा वो मेरे साथ साथ रहेंगी। Praise God. खुदावन की इस्ताइश हो, हालेलुया। Goodness will be there. और वहां पर मैं मेरे साथ रहेंगी। Mercy will be there. भलाई रहमत मेरे साथ साथ रहेगी Favor will be there. और खुदा की हमायत मेरे साथ साथ रहेगी। Let me tell you something. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। Number of years ago, कई साल पहले I have to pay a big debt. मुझे एक बड़ा कर्ज चुकाना था And the Lord really impressed upon my heart और खुदा ने वाकई मेरे दिल में एक बात बोझ डाला that I should write the Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14 for next 40 days. कि मैं अगले चंद दिन इस्तिस्ना 28वां बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक 14. 40 आयत तक अगले चंद दिन उसका मुतालिया करूं, उसको पढ़ूं। I was writing those first 14 verses. मैं वो पहली 40 आयत जो थी उन्हें लिख रहा था। 14. 40 आयत, No, 14. ओके, 14 बार 14 verses. 40 आयत I was writing those for 40 days. और मैं उन्हें 40 दिन तक लिखता रहा। And as I was writing those 14 verses for 40 days, और जब मैं वो 14 आयत मैं उन 40 दिनों तक लिखता रहा and what happened? तो हुआ क्या? I was writing those 14 verses, मैं उन 14 आयत को लिखता था and it says, और यहां पे वो कहती हैं you will be blessed in the city, तू शहर में भी मुबारक होगा, you will be blessed in the country. तू मुल्क में भी मुबारक होगा। And if you read in the Amplified version, और अगर आप अंग्रेजी का जो तर्जुमा है एम्पलीफाइड उसमें पढ़ें blessed mean you will be prosperous. तो बरकत मुबारक होने का मतलब है तो खुशहाल होगा। You will be envious, like people will be envy you. लोग तुझ पर रश्क करेंगे। Let me see that passage. Blessed, the word blessed mean. The blessed mean you will be fortunate,
और तू मुबारक होगा, you will be prosperous, तू खुशहाल होगा, you will be favored, तुझ पर हमायत होगी। and a couple more words और बहुत सी और बातें हैं for blessed. जो मुबारक होने के अंदर शामिल हैं। Spiritually prosperous, रूहानी तौर पे खुशहाल होना, happy, खुश होना, to be admired, और आप ऐसे हो कि आपसे लोग आपकी इज्जत करें, तारीफ करें, people will be envious of you. लोग आप पर रश्क करें, हसद करें। So that's mean blessed. ये मुबारक होने के मानों में पाया जाता है। So he's saying, सो वो ये कह रहा है, when you diligently, जब तू बड़ी मुस्तैदी के साथ, with all of your heart, पूरे दिल के साथ obey my commandments, मेरे हुक्मों की ताबेदारी करेगा, so you will be blessed. ताकि तू मुबारक हो। You got the meaning of blessed? तो आप समझ गए हैं मुबारक होने का मतलब क्या है। Spiritually, physically, financially, रूहानी, materially, जिस्मानी, everywhere माली blessed. तौर पे, मादी तौर पे आप मुबारक होंगे। So praise God. खुदावंद की स्तुति हो। After 40 days, 40 दिनों के बाद God provided me all the money. खुदा ने वो सारे रुपया पैसा जो मुझे चाहिए था वो फराहम कर दिया, And I paid all my debt. और मैंने अपना सारा कर्ज चुका दिया। Now I'm thinking अब मैं सोच रहा हूं I should write this psalm. कि अब मैं ये जो ज़बूर है, I should write it for next 30 days. अब मैं इसे अगले 30 दिन लिखता रहूं। I will encourage you. मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा। Get the notepad, एक नोटबुक ले, notebook. Get your notebook. एक नोटबुक, एक कॉपी ले, Write a date उस पर तारीख लिखें, on the top of it, उसके ऊपर बिल्कुल सबसे ऊपर time वक्त लिखिए, and day, दिन तारीख लिखिए, and then start writing this psalm. और फिर ये ज़बूर लिखना शुरू करें, And at the end, और आखिर में amen, लिखे आमीन, and sign your name. और अपने नाम के दस्तखत कर दें। And for next 30 days, और अगले 30 दिन do the same thing every morning, हर सुबह ऐसे करें, every day. हर रोज करें, Keep on doing, ऐसा करते रहें, and you will have the blessings of God. और आप खुदा की बरकतें देखेंगे। Because power is in the word of God. क्योंकि जो कुव्वत है वो खुदा के कलाम में पाई जाती है। Because he says, सो ये कहता है, what will follow me? मेरे साथ साथ क्या रहेंगी, We will see in the Bible, हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे। the 6th verse of Psalm 23. 23वें ज़बूर की 6ठी आयत, He says वो कहता है, that surely goodness and mercy यकीनन भलाई और रहमत, and unfailing love खुदा की ऐसी मोहब्बत जो कभी खत्म नहीं होती, shall follow me वो हमेशा मेरे साथ साथ रहेंगी, all the days of my उम्र life. भर। हालेलुया। All the days of my life. मेरी जिंदगी के तमाम अयाम में, And we have a beautiful destiny. और हमारी एक खूबसूरत मंजिल मौजूद है। When you become a follower of Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह के शागिर्द बन जाते हैं, you should be rest assured तो हमें यकीन रखना चाहिए that one day, कि एक दिन आएगा as you follow Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह की पैरवी कर रहे हैं, you will be in His presence. तो आप उसकी हजूरी में मौजूद होंगे, Not like the Gentiles, और गैर कौमों की तरह नहीं, those who don't know what's going to happen to them. जो ये जानती ही नहीं है कि उनके साथ आखिर में क्या होगा। They don't know where they're going to end up. उन्हें ये इल्म ही नहीं है कि उनका अंजाम क्या होगा। But as a follower of Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए I know मैं जानता हूँ my destiny is in the presence of God. मेरी जो मंजिल है वो खुदा की हजूरी है। That gives me assurance ये मुझे यकीन दहानी कराती है of my salvation through मेरी Christ. निजात के बारे में, Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा है, let your heart not be troubled. तुम्हारा दिल ना घबराए।
if you believe in God, also तुम believe बाप in. पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। In my Father's house there are many mansions. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान You हैं। can say with me, आप मेरे साथ ये कह सकते हैं, I have a beautiful house in heaven. आसमान पे मेरे लिए एक खूबसूरत मकान मौजूद है। हालेलुया, Hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। And that's what Bible tells us. और बाइबल मुकद्दस भी हमें यही बताती है, We will live in the house of God forever. हम खुदा के मकान में हमेशा हमेशा तक रहेंगे। Hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। And the book of Revelation tells us, और मुकाशवा की किताब हमें ये बताती है, 21:3, 21वां बाब और उसकी तीसरी आयत, He will live with us and be our God. वो हमारे साथ होगा और हमारा खुदा होगा। Praise Jesus. खुदावंद यीशु की स्ताइश हो। Christ is a good shepherd. यीशु अच्छा चरवाहा है। You know, God to John 10:11. यूहन्ना 10:11, You know, Jesus Christ is a good shepherd. यीशु मसीह ने ये कहता है वो हमारा अच्छा चरवाहा है। God to Hebrew 13:20. इब्रानियों 13वां बाब और उसकी 20वीं आयत, Jesus Christ is the great shepherd of the sheep. यीशु मसीह भेड़ों का बड़ा अजीम चरवाहा है। God to 1 Peter chapter 5 verse 4. पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 4थी आयत, Jesus Christ is the chief shepherd. यीशु वो बड़ा गल्लाबान है। And according to Revelation 7:17, और मुकाशवा 7:17 कहता है, the Lamb will be our shepherd who will lead us. बर्रा हमारा चरवाहा होगा जो अपने लोगों की गल्लाबानी करेगा। So what should I take this morning from the church? सो आज मैं इस कलीसिया से जाते हुए कौन सा पैगाम अपने साथ लेके जाऊं? How I can apply this message in my life? मैं इस पैगाम को अपनी जिंदगी में कैसे अमली जामा पहना सकता हूं? The practical application. जो इसका अमली इतलाक है वो क्या है? Number 1, पहली बात, according to Psalm 23, ज़बूर 23, trust भरोसा, God will provide all of your needs. खुदा आपकी सारी जरूरतें फराहम पूरी करेगा। Number 2, दूसरी बात, He will give you peace in वो time of stress. आपको आराम देगा। He will give you peace in the time of stress. वो दबाव मुश्किलात के दौरान आपको आराम बख्शेगा। आमीन। Guidance. रहनुमाई, He leads in righteous for His glory. वो अपने जलाल की खातर सदाकत की राहों पर आपको लेकर चलेगा। He will give you courage. वो आपको हौसला और दिलेरी देगा। His presence comforts in trial and death. मुश्किलात में और मौत के सायों में उसकी हजूरी आपको तसल्ली बख्शती है। I was, watching some videos. मैं कुछ साल पहले कुछ वीडियोस देख रहा था। Some of the Christian doctors, कुछ और मसीही तबीब डॉक्टर्स थे, they told उन्होंने ये बताया when Christian dies, जब मसीही लोग मरते हैं, even on their dead bodies, उनकी जो बदन है, मुर्दा बदन है, their faces looks joyful उनके जो चेहरे हैं वो शादमान दिखाई देते हैं, because they're Christian. क्योंकि वो मसीही लोग हैं। They slept in Christ Jesus. वो यीशु मसीह में सोए हैं। But they told लेकिन उन्होंने ये भी बताया when non-believer, जब गैर मसीह गैर ईमानदार मरते हैं, when they die, जब वो मरते हैं, when they saw their crops, जब वो उनको उनके बदनों को देखते हैं, उनकी लाशों को when they देखते saw their faces, हैं, उनके जो चेहरे हैं they were distorted, वो बिगड़े होते they हैं, were sad, वो उदास होते हैं, they kind of twisted. वो मसीही नहीं है। Praise Jesus. खुदावंद यीशु का शुक्र हो, Even हालेलुया। when we're going to leave this world, जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे we will live in peace तो हम इत्मीनान में जाएंगे, because we are going home. क्योंकि हम अपने आसमानी घर जा रहे हैं। Praise God. खुदावंद की स्ताइश हो। That's what this psalm is all about. ये ज़बूर जो है इन सारी बातों के बारे में सिखाता है। While we are in this earth, जब हम इस जमीन पर हैं, He will provide us. वो हमें फराहम मुहैया He करेगा, will protect us. वो हमारी हिफाजत He करेगा, will comfort us. वो हमें तसल्ली देगा, He will give us courage. वो हमें हौसला देगा, And one day, और एक दिन He will take us home. वो हमें अपने साथ अपने आसमानी घर ले जाएगा। Hallelujah. जोर से कहे हालेलुया।
That's a great hope in Christ Jesus. मसीह यीशु में ये बड़ी उम्मीद हमारे लिए मौजूद है। Can we stand together क्या हम मिलकर सारे एकदम से खड़े हो सकते हैं? and let's say this psalm together? आए हम मिलकर इस ज़बूर को इकट्ठे पढ़ें। I will ask the pastor to lead you. मैं चाहूंगा कि पास्टर साहब जो है इस ज़बूर को आपके लिए पढ़े। आप तैयार हैं? हालेलुया। Say after pastor. और पास्टर साहब के पास हमारे पीछे पीछे ये पढ़े। And when you say, Lord is my shepherd, और जब आप ये कहें खुदावंद मेरा चौपान है, you know, you place your hand on your heart. जब आप ये कहेंगे खुदावंद मेरा चौपान है, अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रखें। And really, when you're saying, you should say it from your heart. जब आप ये बात कहेंगे, हमारे पीछे दोहराएंगे, तो पूरे दिल से ये कहें। Amen? आमीन। Go for it. आए हम इसको पढ़ते हैं पूरे दिल से, पूरी आवाज, पूरे जोर जोश के साथ। हालेलुया। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खां मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि तू मेरे साथ। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन 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 भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंत के घर में सुकूनत करूंगा, सुकूनत करूंगा, सुकूनत करूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Now we will say 12 times the name Jesus. अब हम कोई 12 दफा यीशु का नाम पुकारेंगे। हालेलुया। Why number 12? 12 का हिंसा क्यों? The number 12 is the government number. क्योंकि जो 12 का हिंसा है, ये हुकूमत हुक्मरानी का अदद है। So when we saying the name of Jesus, तो जब हम ये कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, we want the government of Jesus. तो हम इसका मतलब है हम यीशु की हुक्मरानी चाहते हैं, And we in our lives, और अपनी जिंदगी में चाहते हैं, in this country, इस मुल्क में चाहते हैं, in the world, दुनिया में चाहते in हैं, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। So 12 times. 12 को दफा हम करेंगे। Yesu, कहे यीशु, Yesu, यस, Yesu, Yesu, यीशु, Yesu, यीशु, Yesu, यीशु, Yesu. यीशु। Hallelujah! 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 हालेलुया। आए खुदाम के जलाल करे। God bless you. Love you all.